नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये पूछा क्या ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक का प्रोसेस था, क्या वो ख़त्म हो गया है या अभी 3 तलाक पे भी अभी कानून अभी हो रहा है या उस पर भी होना बाकी है। उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहा तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से उनको बताना ज़रूरी समझा। 3 तलाक, आखिर कोई महिला है वो 3 तलाक में पीड़ित है, इसका मतलब क्या है। आम बोलचाल की भाषा में लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि 3 तलाक में इसके मामला क्या है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है, अगर जो हस्बैंड है, मुस्लिम हस्बैंड है, वो अपनी मुस्लिम वाइफ को तलाक देता है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग में उनके शरीयत के हिसाब से तलाक देने का जो प्रोसेस है वो अलग है। वो कभी भी किसी भी टाइम पे वाइफ को 3 बार तलाक बोलकर तलाक 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 अगर जो बोलता है तो तलाक हो जाता है। इस पर मुस्लिम महिलाओं का बहुत ही शोषण होता था, बहुत ही अत्याचार होता था। शोषण किस प्रकार होता था, हस्बैंड 3 बार तलाक बोल देता था। हस्बैंड गुस्से में आके या किसी भी भावना से प्रेरित होकर अगर 3 बार तलाक हो जाता था तो ये माना जाता था कि उस हस्बैंड उस वाइफ के बीच में तलाक हो चुका है, अब उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध जैसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इस पे अब कानून बन चुका है कि 3 तलाक अगर जो कोई हस्बैंड या वाइफ से अगर 3 बार तलाक 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 बोलता है तो तलाक नहीं माना जाता है। इस पर महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा था उससे उनको थोड़ी सहूलियत मिली। मुस्लिम महिला अपने हस्बैंड के साथ रहती है और पति पत्नी की तरह ही कोई झगड़ा या मनमुटाव होता है तो उसमें हस्बैंड 3 बार तलाक बोल देता था और वाइफ को ये कहा जाता था कि अब तुम्हारा तलाक हो चुका है, अब तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो। तो इस अत्याचार से मुक्ति मिलने के लिए अब तलाक बिल जो पारित हो गया है, अब वो कानून बन चुका है। तो इस पर अगर जो हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देता है, ओरली तलाक देता है कि मैंने तुमको तलाक दिया है, 3 बार बोलता है, तो उस पर ये तलाक नहीं माना जाता है। तलाक अब वैसे ही होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। मैनुअली अब तलाक की कोई वैलिडिटी नहीं बची है। बहुत ही पहले इसका मिसयूज़ होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या किसी चिट्ठी से या पत्री से वाइफ को बोल दिया जाता था 3 बार तलाक, या किसी के हस्बैंड किसी अन्य पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से बोल के जाते थे कि 3 बार तलाक बोल देना। वो मीडिएटर एज ए वाइफ को बताता था कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लॉ में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की थी कि वाइफ को पता ही नहीं चलता था कि उसका तलाक हो चुका है। अब इस 3 तलाक पे अधिनियम बनने के पश्चात अब ऐसा नहीं रहा है। अब आपको अगर जो मुस्लिम वाइफ हस्बैंड में अगर जो आपको अपनी मैरिज डिसॉल्व करानी है या ख़त्म करानी है तो उसका प्रोसेस यही है, कोर्ट ऑफ लॉ से आप उसमें तलाक की पिटीशन दायर करके तब आप उस पर तलाक ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको तलाक नहीं मिल सकता है। आप 3 बार बोलिए, चाहे 4 बार बोलिए, चाहे 5 बार बोलिए, इस पे तलाक नहीं मिल सकता है, ना ही इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है। ये तो हुई लॉ की बात करते हैं इसकी प्रोसेस के। किसी महिला को अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है तो अब उसको उससे छुटकारा कैसे मिले। उसको छुटकारा मिलने का तरीका यही है कि वो अपनी तलाक की जो पिटीशन है, जो डिवोर्स पिटीशन है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी पड़ेगी अपने कारण और अपने आधार के सहित। जो भी वाइफ और हस्बैंड जो भी कोर्ट के सामने पिटीशन पेश करेगा, ये उसका दायित्व रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी अपने आधार और अपने कारण न्यायालय के समक्ष साबित करे और प्रूव करे कि उसको तलाक क्यों चाहिए। अगर जो आप अपने कारण और अपने आधार अगर साबित कर ले जाते हैं तो न्यायालय उस पर आदेश कर देता है और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है। वीडियो को जो आपको यूज़फुल लगे, अगर जो आपको इसमें कोई जानकारी मिले, अगर जो आप पहली बार इस पर अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहें। हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।